चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग छोटा छोटा कोण का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारे कोण का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमको कह देता है कि 30 डिग्री का कोण बनाइए, 60 डिग्री का कोण बनाइए, 45 डिग्री का कोण बनाइए, 90 का, 120 का, 135 का, 180 का, 160 का, इस सारे कैसे कैसे बनाएंगे ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये कोण का निर्माण कैसे होता है, कैसे होगा, ध्यान दीजिए। बड़ा सिंपल है, इसमें एक दो बात ध्यान में रखिएगा ना। जितना कोण है सब कोण आप बना लीजिएगा। जितना चाप से कोण का निर्माण होगा सारा कोण आप तनी वो मैथ, इसमें मैथ वाला दिमाग लगाइएगा, आपका सारा एंगल आप निकाल लीजिएगा। बहुत सिंपल है। जैसे देखिए सबसे पहले तो आप कोण के निर्माण के लिए आप क्या कीजिएगा, कोण के निर्माण के लिए पहले एक रेखा खींचिए। कितना बड़ा आपका इच्छा, जितना बड़ा आप खींच रहे हैं, लेकिन सेफ जगह पे कॉपी के अनुसार आप ये रेखा खींचिएगा। ऐसा रेखा खींचिए जो कि आपके लिए सेफ रहे, आप सही से इस पर चाप घुमा सके, ऐसा लीजिएगा। देखिए एक रेखा हमने खींच लिया। ये रेखा खींचने के बाद हमको मान लो रेखा खींचने के बाद सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहां से चाप को आपको जितना मर्जी उतना फैला लीजिए। चाप को मान लीजिए हम फैला करके इतना घुमा दिए, घुमा लिए। चाप को घुमाने के बाद अभी तक हम स्वतंत्र थे, पहले एक रेखा खींचे, वहां भी स्वतंत्र थे। आप जितना बड़ा रेखा खींच सकते, ठीक है। हमने ये रेखा खींच लिया। रेखा खींचने के बाद आप चाप और पेंसिल को एडजस्ट कर लीजिएगा। चाप और पेंसिल दोनों का नोक सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, चाप के नोक को इस पर रखिएगा और पेंसिल वाला को ऐसे करके घुमा दीजिएगा, यहां तक आना चाहिए। यहां तक आने के बाद अभी तक हम स्वतंत्र थे चाप से भी और ये रेखा से भी। रेखा आपका इच्छा जितना बड़ा खींच लीजिए, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं खींचिएगा जो कि आप चाप नहीं घुमा सके। इतना बड़ा खींच लिए, उसके बाद चाप को आप ऐसा फैलाइए जो कि बढ़िया से घूम सके, मूव कर सके। आराम से यहां से चाप के नोक को रखेंगे, घुमा लिए, घुमा लिए। अब चाप को आप प्रयास कीजिएगा हिले डोले नहीं, ऐसा कर लीजिएगा कि चाप आपका हिले नहीं। आप चाप को क्या कीजिए, चाप के नोक को इस पर रखिएगा और पेंसिल को ही मान लीजिए, पेंसिल है आपका चाप का नोक है, तो चाप के नोक को इस बिंदु पर, जहां ये पॉइंट है, इस बिंदु पर चाप के नोक को रखिएगा और ये पेंसिल के नोक को ऊपर कटवाइएगा। जैसे एक बार कटवाइएगा, यहां एक बार जो कटेगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री बन गया। आप क्या कीजिए, 60 डिग्री का आप अलग अलग सीखिए, बेहतर रहेगा। नहीं तो एक बार इसी पर सीख लीजिए, फिर हम अलग अलग सबका एंगल दिखा देंगे। आपने यहां से पहला बार जो काटा वो आपका 60 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। वही चाप को आप हिलाइएगा नहीं, अभी वही चाप को उठाइए, इस नोक, इस बिंदु पर रखिए चाप के नोक को, और चाप के नोक को रख करके पुनः वही चाप को इधर कटवा दीजिए। इतना गो में बना था भाई 60। फिर आपने वही चाप को उठाया तो यहां से यहां तक में डिस्टेंस होगा 60 का होगा। पहला बार में 60, वही चाप को आपने उठाया, यहां तक काटा तो फिर 60, फिर वही चाप को उठा करके काटेंगे, इधर काटेंगे तो फनुस 60, यानी कि यहां से 60, यहां से 60, यहां से 60। लेकिन आपका एंगल का जो निर्माण होगा ये आपका जीरो हुआ, जीरो से चालू होगा, 1 2 3 4 5 होते हुए 60 तक आएगा। पहला बार जो आप कट करवाए थे ये आपका 60 हो जाएगा। इस बिंदु से इंची को रख करके आप रेखा खींच दीजिएगा। रेखा खींचने के बाद आपका जो एंगल बनेगा ये पहला एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, फिर आप जो यहां कटवाए थे, यहां चाप, यहां और यहां रख करके इंची को
इसको एक बार पुनः ऐसे करके खींच दीजिए। ये जो मेरा बना, ये बना 60, 60 कितना होता है 120, ये 120 हो गया। अब फिर 60 में 120 में 60 जोड़ेंगे तो ई बिल्कुल सीधी रेखा से गुजरेगा और ये आपका होगा 180 डिग्री। पूरे कोण का बात करेंगे तो ये होगा आपका 180 डिग्री। ये पूरे हुआ 180। इसी चलते ना आपको कभी भी कहता है कि एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, एक रेखा पर कहीं एगो बिंदु डाल दीजिए। अब बिंदु डालने के बाद आपको कहेगा इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बना, आप कहिएगा 180 डिग्री। रेखे तो पूरा है इस रेखा पर, इसलिए हमेशा कहीं भी इस रेखा पर कहीं भी बना हुआ है तो 180 डिग्री का कोण बना हुआ। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री। उसी तरह यहाँ 180 डिग्री हो। अब सुनिए, आपने ये तो सीधा सीधा यहां से इसको कटवाया तो 60 डिग्री बन गया। फिर आपने यहां से काटा, इस 60 था, फिर यहां से यहां का दूरी 60 हुआ तो 60 60 120 बन गया। फिर उसी चीज को आप यहां जोड़ दीजिएगा 60, तो 120 में 60 जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बन गया भाई। अब ये 180 डिग्री का कोण अब आपको कहेगा अलग अलग बनाने, तो ध्यान दीजिएगा हम आपको ढेर सारे अभी इसमें एंगल बनाने के लिए सिखाएंगे। इसमें आपको 7.5 डिग्री का भी कोण बनाने सिखाएंगे, 15 डिग्री का भी कोण बनाने सिखाएंगे, आपको 22.5 डिग्री का भी कोण बनाने सिखाएंगे। ये सारे कोण आपको सिखा लेंगे। पहले बढ़िया से इत्मीनान से सुनिए, चाप को पकड़ने सीखिए। करेंगे क्या क्या, एक बार फिर से बोलते हैं। किसी भी एंगल के निर्माण के लिए आपको सबसे पहले एक रेखा खींचना होगा। आपने एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचने के बाद आप चाप को घुमाइए यहां से एक बार, चाप को घुमा दिए। चाप को घुमाने के बाद पहला बार काटिएगा जो, वो आपका 60 डिग्री का कोण होगा। तो 60 डिग्री का कोण हुआ, यहां से आपने ऐसा मिला दिया, ये हो गया 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री एगो आंसर हो गया 60 डिग्री। फिर आपको कहा देगा 120 बनाने, आप एक रेखा खींचिएगा, एक रेखा खींच करके चाप को पहला बार घुमाइएगा, घुमा लिए, पहला बार कट करेंगे तो 60 हुआ। यहीं से चाप को, वही चाप को हिलाना डोलाना नहीं है, वही चाप को यहां से रख करके इधर कटवाइए तो कितना हो गया 120 हो गया। और जब ये 120 हुआ, आप चाप को ऐसे करके घुमा दीजिए, यहां से आपका जो निर्माण होगा ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 120 डिग्री हो गया। फिर दोबारा 180 हमको कह दिया तो कुछ नहीं, एक रेखा आप खींचिए, ये आपका 120 हुआ, ये 60 हो गया। और एक रेखा खींचिए, चाप को अपना मन से जितना घुमाना है घुमा दीजिए। घुमाने के बाद पहला बार काटेंगे तो 60, दूसरा बार काटेंगे तो 120 और तीसरा बार काटेंगे तो 180 होगा। भाई 180 हमको मांग रहा था, यहां से आप क्या कीजिए, ऐसे करके मिला दीजिए। इस जगह पर जो आपका एंगल बना, यही आपका 180 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो आपने 3 एंगल बनाने के लिए सीखा। ये तो आपका सिंपल था। एक तरीका और है इसमें, जब आप समद्विभाजित करने सीख जाइएगा, तो समद्विभाजित करने अगर आ गया तो दुनिया का कोनो एंगल आपको चाप से बनने वाला दे देगा, तो आपसे सब एंगल बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। आइए तो भाई देखते हैं। अब हम लोग समद्विभाजित करने सीखते हैं। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अभाजित मना भाग। समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भाग में बांटना। आप बुद्धि लगाइए, तुरंत आप समद्विभाजित करने सीख जाइएगा। देखिए, जिसको समद्विभाजित करना होगा, आप ध्यान दीजिए, जिसको समद्विभाजित करना होगा वहां से आप क्या कीजिए, चाप को यहां रखिए और आधा से अधिक फैला लीजिए। मान लीजिए हमको 30 डिग्री का कोण बनाना है, हमको 45 डिग्री का कोण बनाना है, सब बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए, आपका यहां से 60 डिग्री का कोण हुआ, हमको अब बनाना है 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री बनाना हो, आप चाप को आप अपना मन से हिला डुला सकते हैं। चाप को फैलाइए आधा से अधिक रख करके, आधा से अधिक तो अनुमान आता होगा, आधा से अधिक रखिएगा तो यहां से यहां फैला लीजिए, ज्यादा ही कम से कम यहां तक चल जाइए, अधिक से अधिक आप यहां से रखिए। एक बार ऐसे चाप घुमा दीजिए भाई, हमने एक बार चाप घुमा दिया, फिर दोबारा वह चाप को, आपको चाप को हिलाना डुलाना नहीं है, वही चाप को इस बिंदु पर रखिएगा, इस बिंदु पर रख करके इधर कटवाइए। जैसे ही कट हुआ, इस कट से ऐसे करके मिला दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंगल। यहां जो बनेगा आपका, यहां बनेगा 30 डिग्री का एंगल बन गया। 0 से यहां तक आइएगा तो 30 बनेगा। अब सुनिए, समविभाजित करने एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए, समविभाजित कैसे कीजिएगा एक बार फिर से बताते हैं। एंगल तो आपने बनाने सीख ही गया, ध्यान से देखिए समविभाजित कैसे कीजिएगा। मान लीजिए हमको कहा 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप सबसे पहले एक रेखा खींचिए, रेखा खींचने के बाद आप ऐसा एंगल बना लीजिए। एंगल बनाने ऐसा ही चाप घुमा लिए, घुमाने के बाद पहला बार कट किए, चाप को हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक ना, आप जैसे चाप को घुमाए तब हिलाना डुलाना नहीं है। अब वही चाप को उठाए, एक बार कटा दिए, एक बार कटाए तो 60 हुआ। हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री चाहिए, हम जानते हैं 60 का आधा होता है 30, जब 60 का आधा होता है 30 तो आपका ये 60 डिग्री है, ये 0 डिग्री। इस डिस्टेंस को जैसे हम समविभाजित करेंगे, मेरा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम यहां से इसको अब आधा करेंगे कैसे। आधा करने के लिए आप चाप को फैलाइए आधा से अधिक, आधा से अधिक रख करके ऐसे घुमा दीजिए, वही चाप को हिलाइएगा नहीं, वही चाप को यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पर चाप के नोक को रखिएगा और पेंसिल के नोक को इधर घुमा दीजिएगा। घूम गया, जैसे ही घूमा इस बिंदु को तनी डार्क कर दीजिएगा और इस यहां से इंची को रख करके ऐसे करके घुमा दीजिएगा, खींच दीजिएगा, ये हो जाएगा भाई 30 डिग्री का कोण, ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। हमको इसी में कह दे 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप ये पता कीजिए कि 90 है किसके किसके बीच में, तो आपको हम जुड़ाते हैं 90 किसके किसके बीच में। ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए हम यहां बना रहे हैं, ये मान लीजिए आपका एक रेखा खींचे, ये रेखा खींचने के बाद आप एक बार चाप को घुमा दीजिए, चाप को घुमा दिए, चाप को घुमाने के बाद अब चाप को हिलाना डुलाना नहीं, पहला बार काटे तो 60, दूसरा बार काटे तो 120 और 120, और आप जानते हैं ये डिस्टेंस है 60 का, यहां से यहां डिस्टेंस है 60 का। अब देखिए हमको चाहिए 90, ये है मेरा 60, 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। अच्छा, इस यहां से यहां का डिस्टेंस है मेरा 60, यहां भी 60 था, यहां से यहां भी 60 है, हम इस 60 में यदि 90 जोड़ देंगे तो मेरा पुर जाएगा, कहते ना 60 में यदि 90 जोड़ देंगे तो पुर जाएगा, 60 में 30 जोड़ देंगे तो पुर जाएगा 90। तो 30 कैसे जोड़ेंगे, तो ये मेरा 60 है, यहां से यहां 60 है, 60 को समद्विभाजित कर दीजिए। 60 को जैसे समद्विभाजित कीजिएगा, इस 60 को जैसे समद्विभाजित कीजिएगा तो 30 में विभक्त होगा, और 30 विभक्त होगा तो इधर से 30 है, पहले को बाद 60, 60 और 30 90। तो देखिए कैसे करेंगे, आप चाप को यहां रखिए और आधा से अधिक फैलाइए, इधर आधा से अधिक फैला लीजिए, इतना इसके आसपास पहुंचा लीजिए, आधा ज्यादा बुझते हैं ना,
आधा से ज्यादा का मतलब हुआ यहां से चाप को फैलाएंगे, यहां तक मान लो फैला लेंगे और वह चाप को घुमा देंगे इधर। फिर वही चाप को उठाइए, चाप के नोक को यहां रखिए, अब हिलाना डुलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऐसे कटवा दीजिए। ये कटा, जैसे कट हुआ ये बिंदु को आप यहां से रखिए और इससे होते हुए यहां खींच दीजिए। ये हो गया आपका 90 डिग्री। बुझ रहे हैं? समद्विभाजित करने सीखे? ध्यान से देखिए, समद्विभाजित करना बड़ा आसान है। आपको जो एंगल चाहिए समद्विभाजित करके जो मिलेगा उसको समद्विभाजित यदि करना है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कहां वो एंगल है, किसके किसके बीच में वो एंगल मेरा बनेगा। तो देखिए 90 हमको कहा, तो 90 मेरा कहां बनेगा? 60 से ज्यादा और 120 से पहले बनेगा, 60 के बाद बनेगा, 120 के पहले बनेगा। अब आप कहिएगा सर जी 75 के तब बादे हो जाएगा, तो 75 के बाद आप खींचिएगा, पहले 75 बनाने आप जानते नहीं ना हैं, आप चाप की सहायता से 75 तुरंत नहीं बना पाइएगा। तो आप देखिए, आप तुरंत जो है चाप की सहायता से 60 बनाइएगा, आप 120 बनाइएगा, आप 180 बनाइएगा, ना कि 75 बनाइएगा। 75 जब तक समद्विभाजित ना कीजिएगा तब 75 नहीं बनेगा। इसी चलते आप सीधा सीधा ध्यान में रखिएगा कि जिसके बीच में होगा मेरा, जो मेरा एंगल बन गया है, ध्यान में रखिएगा कि बीच हमको निकालना है, किसको किसके किसके बीच में जाएंगे, किसको समद्विभाजित करेंगे तो मेरा मिल जाएगा। ये मैथ भाषा हो, मैथ का कैलकुलेशन जरा आ गया एंगल बना लेगा। कहने का मतलब हमको जैसे चाहिए 90, तो 60 में हमने 30 जोड़ा तो 90 हुआ, ठीक। अब ये 30 हमको कहां से मिलेगा? 30 आगे बढ़ के मिलेगा। आगे बढ़ के मिलेगा कैसे? आगे बढ़ के मिलेगा, इस 60 को समद्विभाजित करेंगे 30 हो जाएगा। तो जैसे भाई समद्विभाजित करेंगे 30 हुआ, अब आराम से एकरा समद्विभाजित कर दीजिए, तो 60 ही पहले को बा और 30 ही बाद वाला, 60 30 90 हो गया, एकरा खींच दीजिए 90 हो गया। अब आपको कहा देगा, इसी में कोई कहेगा सर 45 तो हम 245 कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है, आप 90 खींचिए, उसको समद्विभाजित कर दीजिए, 45 बन जाए। 45 आप दो तरीका से बना सकते हैं एंगल, ठीक है। एक तरीका तो आपका है, अगर आप समद्विभाजित करने जान गए, आप पहले 90 बना लीजिए और 90 का आधा कर दीजिए। आधा कैसे होगा? आप यहां से बढ़िएगा, चाप के नोक को आधा से अधिक फैला लीजिए, फैला लिए, आधा से अधिक फैला के इधर कटवा दीजिए। अब फैलाना उलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, वह चाप को हिलाना डुलाना नहीं है, वही चाप को उठाइए, जहां आपका 90 जो कट किया था वहां चाप के नोक को रखिएगा, इधर कटवा दीजिए। जैसे ही कटवाइएगा ना, ये आपका हो जाएगा 90 का आधा, और 90 का आधा होता है 45। तो भाई यहां से आप एकरा इसको ऐसे करके मिला दीजिए, ये आपका हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब हमको आशा है कि आप समद्विभाजित करने सीख गए होंगे। अब देखिए, समद्विभाजित करने जो बच्चा सीख गया अब सब एंगल बना लेगा। अब हम लोग भिड़ते हैं इधर, 7.5 डिग्री कैसे बनेगा, 15 डिग्री कैसे बनेगा, 22.5 डिग्री कैसे बनेगा, वो चीज देखिए। 15 डिग्री का निर्माण कैसे हुआ, 7.5 डिग्री का निर्माण कैसे हुआ? कुछ नहीं है। आओ भाई देखते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ये आपका 30 था, ये आपका 45 हुआ, ये वाला। तो जब आप 45 मिलाइएगा ना, तो इसको डॉट डॉट मिलाइएगा 90 को, और लेकिन ये बिंदु को जरूर कटवाइएगा, कहा है कि इस बिंदु का जरूरत पड़ेगा हमको, इस बिंदु को जरूर कटवाइएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहां से 90, और 90 और 0 से समद्विभाजित कीजिए, 45 बन जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपको कह दिया 15 डिग्री, तो 15 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको 15 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हमको 30 डिग्री बनाना होगा, और 30 के लिए सबसे पहले हमको 60 बनाना होगा। 60 को समद्विभाजित करेंगे तो 30 मिल जाएगा, और फिर 30 को समद्विभाजित करेंगे तो 15 मिल जाएगा। आइए कैसे करते देखिए। एक रेखा खींच लेंगे, एक रेखा खींच के चाप को घुमा दी,
चाप घुमाने के बाद पहला बार कटवाएंगे 60 बन गया। हमको इसको समद्विभाजित करना है, या तो एक बात और कर सकते हैं, आप चाप को नहीं हिलाइएगा ना, लेकिन एक बात याद रखो, ध्यान देगा, बढ़िया रहेगा। चाप को आधा से अधिक फैलाइए, यहां से चाप को आधा से अधिक फैलाए, इधर कटवा दीजिए, वही चाप को उठाइए यहां से इधर कटवाइए, ये आपका जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये डॉट डॉट मिलाएंगे। क्यों डॉट डॉट मिलाएंगे? क्योंकि ये एंगल की जरूरत नहीं है हमको, हमको एंगल जरूरत है 15 डिग्री का। ये मेरा बना कितना? ये मेरा बना 30 डिग्री। ये मेरा कितना बना? 30 डिग्री। हमको बनाना है 15 डिग्री। तब 15 डिग्री बनाना है। अब इसी का ना समद्विभाजित होगा, कुछ नहीं, आप आधा से अधिक, वह बात एकदम कॉन्सेप्ट सब जगह वही लगेगा। आधा से अधिक, यहां से चाप को उठाइए, आधा से अधिक रख करके देखिए, आधा से अधिक यहां से फैलाइएगा, यहां से आधा, या तो एकरो छुआ दीजिएगा था, कोनो दिक्कत नहीं है, आधा से अधिक रख करके घुमा दीजिए, एक बार कटवा, फिर वही चाप को उठाइएगा और यहां कटवा दीजिए, ये हो गया। अब एकड़ा हमको 15 ही ना चाहिए था, तो 15 चाहिए था, तो 15 वाला को एकदम डार्क मिलाएंगे, ये मेरा बन गया भाई 15 डिग्री, ठीक है, ये मेरा 15 डिग्री बन गया, ये मेरा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। आइए 15 बन गया, 30 बन गया, इसी में हम 7.5 कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, सब जगह वह काम करेंगे हम। आप लोग तनी बढ़िया से देखिए, देखिए 7.5 कैसे बनाएंगे। आप पहले ये देखिए 7.5 है केकर बीच में, 0 और 15 के बीच में 7.5 होता है। 0 और 15 को समद्विभाजित करेंगे ना, तो मेरा कितना बन जाएगा? 7.5 बनेगा। अब 7.5 के लिए सबसे पहले आपको 15 चाहिए, अब 15 के लिए आपको पहले 30 चाहिए, अब 30 के लिए पहले 60 चाहिए। 60 खींचेंगे, 30 खींचेंगे, तब जाकर के 15 खींचेंगे, तब 15 को समद्विभाजित करेंगे तो 7.5 मिलेगा। आइए, हमने सब सीख लिया। पहले हमने 30 खींचा, फिर आपको 90 खींचने के लिए सिखाया, फिर 90 से 45 खींचने सिखा लिया। अब 45 से हमने 30 खींच लिया, 30 तो ऊपर खींचे थे, 15 खींच लिया। अब 15 से हम आपको बता रहे हैं 7.5 डिग्री। ध्यान से देखिए भाई, 7.5 डिग्री कैसे बनेगा। आप एक बार चाप को उठाइए, चाप को घुमा दिए, पहला बार कट होगा तो 60 बनेगा, दूसरा 60 बना, इसको समद्विभाजित करेंगे आधा से अधिक रख करके इधर और इसको इधर, तो ये मेरा बन जाएगा 30। ध्यान दीजिए, इसको डॉट डॉट मिलाएंगे 30, काहे के एकर जरूरत नहीं है। फिर हम इसको समद्विभाजित करेंगे तो ये मेरा 60 था तो 30 बना, इसको फिर समद्विभाजित करेंगे आधा से अधिक, यहां से चाप के नोक को रखिए और आधा से अधिक रख करके इधर कटवा दीजिए, और वही चाप को यहां से रख करके इधर कटवा दीजिए। कटाने के बाद आप इसको भी डॉट डॉट ही मिला, लेकिन ये बिंदु को जरूर कटवाइएगा, काहे कि अगर जरूरत पड़ेगा हमको। यहां से इस बिंदु को कटवा दिए, ये मेरा बना 15 डिग्री, ये 30, ये 15। अब की बार जो मेरा बनने वाला है वो मेरा बनेगा कितना डिग्री का? वो मेरा बनेगा, वो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 7.5 डिग्री। देखिए 7.5 के कर आधा होता है तो 15 का आधा होता है, तो 15 का आधा कर दीजिए। आप चाप के नोक को आधा से अधिक, यहाँ है ना, यहाँ ये पूरा आधा से अधिक रख करके यहाँ ले करके ऐसे कटवाइए, और वही चाप को उठाइए यहां से ऐसे कटवा दीजिए, और इस बार आप डार्क मिला दीजिए। ये जो मेरा एंगल बना 7.5 डिग्री का बना, ठीक है। तो हमको आशा है कि आप लोग एंगल जो बनाने सीखे, 30, 60, 45, 90, 120। अच्छा, ये चीज अभी नहीं आपको सिखाया है, 180 डिग्री, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री,
इतना चीज आपने बनाने सीखा। आइए, इतना डिग्री हमने बनाने सीख गया। अब देखिए इसी में और आगे बढ़ेंगे तो 15 हुआ, हमको 22.5 बनाना है, 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए भाई बहुत अच्छा चीज है, ये सब चीज जल्दी बच्चे को मिलता नहीं है। आप बहुत बच्चे जानते भी होंगे, जो बच्चे नहीं जानते उसके लिए तो बहुत अच्छा चीज है। ध्यान से देखिए, लेकिन एंगल बनाने सब बच्चा को आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये हो गया 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री अब कैसे बनेगा, आप ये दिमाग लगाइए कि 22.5 होगा केकर केकर बीच। तो 22.5 जो होगा 30 और 15 के बीच होगा। अब कहिएगा सर जी 22.5 तो 7.5 और 30 के बीच में होगा, वो तो होगा, लेकिन आप एंगल जो बना सकते हैं वो एंगल जो अब निकालने जा रहे हैं वो देखिए किसके किसके बीच में है। तो आप जानते हैं 30 और 15 को जानते हैं, अब 15 और 30 के बीच में 22.5 है ना। 15 और 30 के बीच में 22.5 है, तब उसी के बीच में काम कीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए ना, आपने यहां से 7.5 किया, यहां 15 हुआ। अगर 15 को समविभाजित करेंगे तो फिर 15 और 30 को समविभाजित करेंगे, डिस्टेंस तो 15 है। अब 15 और 30 को समविभाजित करेंगे तो इन दोनों के बीच में 15 का डिस्टेंस था, आधा करेंगे तो 7.5 होगा। और 7.5 जब होगा तब 15 में 7.5 जोड़िए, कितना होता है, 15 में 7.5 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 15 में 7.5 जोड़ेंगे तो 22.5 डिग्री होगा। तो देखिए था, यहां से आप क्या कीजिए, 22.5 के लिए एक रेखा फिर खींचिए। एक रेखा मान लीजिए हमने खींच लिया और ये चाप को घुमाया। चाप को घुमाने के बाद आप यहां से क्या कीजिए, एक बार कटवाइए। एक बार कटवाए तो कितना हुआ, 60 हुआ। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे नहीं हो बढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, काहे कि हमको एक करंदरे में मेरा एंगल बनेगा। इस बार बनेगा कितना का, तो 22.5 का। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 60 कटाए, 60 के बाद हमको चाहिए 30, 30 से काम बन जाएगा। 30 और नहीं 15 बनाना होगा, क्योंकि 22 है ना, 30 से कम है 22.5। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से चाप, यहां से एक बार कटाए था 60, यहां से आधा से अधिक रख करके इधर कटवाइएगा और इधर भी कटवा दीजिएगा। ये इसको डॉट डॉट मिला देंगे, डॉट डॉट मिलाए, ऐसे करके मिला दिए। ये मेरा कितना बना, ये जो बना आपका ये रहा 30 डिग्री का। फिर आप क्या कर लीजिए, यहां से चाप के नोक को रखिए, आधा से अधिक रख करके इधर, और यही चाप को आधा से अधिक रख करके इधर रख करके कटवाइए। और अभी भी हम डॉट डॉट ही मिलाएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट मेरा एंगल है नहीं, जो मेरा एग्जैक्ट एंगल होगा उससे उसको डार्क मिलाएंगे। ये 30 था, इसको जब समविभाजित किए तो ये मेरा 15 बना। अब 15 और 30 के बीच में 45 बने, सॉरी 15 और 30 के बीच में 22.5 बनेगा। अब कुछ नहीं है भाई, यहां से अबड़ीदा पकड़िए, इसको इसको और इसको पकड़िए और समविभाजित करना, इसी को आधा से अधिक रख करके इधर वही चाप को यहां से रखिए और ऐसे कटवा दीजिए। कटा दिए, कटाने के बाद आप इसको कर लीजिए, ऐसा मिला दीजिए, ऐसा। ये मेरा भाई बना कितना, 22.5 डिग्री। तो आपने देख लिया 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री कोण बनाने के लिए। 22.5 भी देख लिए, 15 डिग्री भी देख लिए, 7.5 डिग्री भी देख लिए, 45 डिग्री देख लिए, 30 डिग्री देख लिए। और उधर हम बता दिए थे 60 का, 120 का, 180 का। तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं।
कल फिर हम इसको जो छूटा बड़ा होगा उसको पूरा ओके करके कल ये क्लास एंड करेंगे। आज यहीं तक क्लास